अस्सलाम वालेकुम जी। आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम। गुलाम इनका नाम नहीं है बल्कि ये दो बीवियों के गुलाम हैं। एक बीवी इनको गिफ्ट में मिली थी और एक बीवी इनकी किस्मत में थी। ये हैं मजहर साहब, ये हैं मारिया और ये वो औरत है जिन्होंने इनको दूसरी बीवी ला कर दी थी। इनका नाम है आमिना। मजहर साहब मजदूरी भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन इतना कमा लेते हैं कि इनको मोटे करते जा रहे हैं और इनको स्मार्ट रखे हुए हैं, क्योंकि ये दूसरी वाली हैं इनसे थोड़ी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये जब किचन में जाती हैं तो पीछे से हक करने की कोशिश करते हैं तो ये आ जाती हैं और कहती है मजरे हट जा। मजहर साहब, ये खुशकिस्मत इंसान कैसे बना जाता है? बस जी अल्लाह की देन है, अल्लाह ताला और भी दे दे तो कोई बात नहीं है। ये एक ही बंदे को क्यों मिलता है? मुझे क्यों नहीं मिला? मेरे कैमरामैन को क्यों नहीं मिलती ये किस्मत? बस अपना अपना नसीब है। मतलब आप नसीब ज़्यादा लेकर आए हैं। बिल्कुल। उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी 24 साल है। पहली शादी हुई 16 साल की उम्र में। अच्छा, जी तो 16 साल की उम्र में कौन सी आग थी जो नहीं अंदर रुक रही थी? नहीं, ऐसी बात नहीं थी, वो मेरे मामू की बेटी थी। अच्छा, लेकिन वो मामले बहुत सीरियस थे, इसीलिए मैंने ऐसा तो नहीं कि मामू की बेटी थी और आप कहते हो तनु मैं दसांगा तेना ब्याह कर। वो मैंने ना चिगड़ियाँ फिल्म देखी थी, वो बढ़िया फिल्म देखी थी। वक्तू वाली मामा वाली ना। वो मामी की बेटी के साथ शादी करते, तो इसीलिए मैंने बोला बस मामू की बेटी लेनी है। और फुफ्फो के जब मामू की बीवी आ गई तो ये फिर दूसरी लाने का क्या फ़ायदा हुआ? क्यों ज़रूरत पड़ी? वो अल्लाह ताला ने उनसे बच्चे नहीं दिए तो दूसरी उन्होंने खुद शादी की है, अच्छा, इसीलिए दूसरी ज़रूरत पड़ी। तो पहली बीवी से मोहब्बत कम मिली थी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा ही मिलती रही है? अब अभी भी मिलती है? उससे भी ज़्यादा। मजहर साहब, पहली बार किस्मत खुली है आपकी 16 साल की उम्र में, दूसरी बार किस्मत कब खुली? 24 साल की उम्र में। 24 साल की उम्र में खुल गई किस्मत। तो उसके बाद कैसे महसूस किया कि यार बड़ी वाली फिर भी मुझसे ज़्यादा ही प्यार करती है? जी, वो बड़ी वाली सबसे ज़्यादा प्यार करती है। अच्छा, जी, छोटी वाली से इतना। छोटी वाली क्या ज़्यादा बोलती नहीं है या चूचू मूचू नहीं करती? वो बड़ी वाली से मैं करता हूँ, छोटी वाली मुझसे करती है। अच्छा, प्यार। मैं उससे करता हूँ, वो मुझसे करती हैं। ठीक है, प्यार। जी। अच्छा, जब आप छोटी वाली को कोई बात कह रहे होते हैं या बड़ी वाली से कोई बात कर रहे होते हैं तो कभी गुस्सा आ ही जाता है। तो जब गुस्सा आता है आपको तो बड़ी वाली पहले मारती है या छोटी वाली? नहीं, मारती नहीं है। कोई भी नहीं मारता? नहीं, कोई भी नहीं। ऐसी क्या वजह? आप में कौन सी चीज़ है ऐसी जो इन दोनों को अट्रैक्ट करती है, लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती? मैंने कभी इनको नाराज़ नहीं होने दिया। प्यार से बात करते हैं? कभी नाराज़ नहीं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं। जो बात इन्होंने बोलनी वही होनी है। कभी सुबह सुबह बड़ी वाली के पास आके कहा है शोनो उठ जाओ ना? कई दफ़ा कहा। ऐसे कहते हैं। और छोटी वाली को क्या कहते हैं? उठ जा। छोटी वाली मुझे बोलती सोनू मुझे कुछ चीज़ मंगवा दे। तो कभी छोटी वाली ने इस तरह की है, चाय का कप लाई हो, उसमें आपकी उंगली डाली हो और कहा शोनो चाय गर्म है? फिलहाल तो मुझे उठाना पड़ता है, सोती बहुत ज़्यादा, वो बच्ची छोटी होती मैं उसे उठाता हूँ कि उठ जा। कभी कोई गाना गाया इन दोनों के लिए? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं। कोई गाना नहीं गाया? क्या गाते हैं इनके लिए? फ़िलहाल तो खुशी से कुछ भी नहीं आता। खुशी से कुछ नहीं आता? खुशी इतनी है अपने घर में, सुकून इतना, पूरा मन, किसी से ना झगड़ा करने को दिल करता, ना किसी से फालतू बातचीत के, अपने घर में ही ना। ये ईद भी थी तो अपने घर में ही ना सब कुछ ना, तो हम अपने ससुराल भी नहीं जाते, वो भी नहीं जाती, ये भी नहीं जाती, अच्छा, दोनों नहीं जाती। चलिए जी, आपने काफ़ी बोर कर लिया मुझे। आमना साहिबा, मुझे ये बताइए, ये क्यों सोच लिया कि मैं अपने खामद को किसी और के साथ बांट लूँ? बस जो मेरे दिल ने कहा मैंने वो कर दिया, जो मेरा दिल कहता मैं वो कर देती हूँ। आप वही करती हैं जो दिल कहता है? हाँ वही। दिल ने कुछ और नहीं कहा आपको? नहीं आपको शायद दिल ने कहा हो कि दूसरी शादी कर लो? नहीं कभी दिल ने नहीं ख्वाहिश की? नहीं। तो कौन सी अच्छी आदत इनकी लगी कि आपने कहा इनको एक और ला देती हूँ? बस ये प्यार को बांटते हैं, अच्छे हैं, हर चीज़ मोहल्ले में बांट आते हैं प्यार? समझ नहीं, घर में मोहल्ले वालों में भी? नहीं, घर में घर में बांटते रहते हैं? घर में कोई खतून आती है उसके साथ बांट लेते हैं प्यार? बस हंसा मजाक उनसे भी कर उनसे भी कर लेते हैं, जो आते हैं उनके साथ कर लेते हैं? हाँ, उनको कह देते हैं हमें तीसरी का शौक है, हमें ढूंढ दे कहीं से। ये बात उनको कह देते हैं। मतलब फुल ठड़की हैं? जी। खाने में इनको क्या पसंद? खाने में ये बिरयानी खाते हैं अच्छा, और जूस वगैरह पीते हैं। टांगे किससे ज्यादा खाते हैं, आपसे या इनसे? किसी से भी नहीं। जूते जूते भी नहीं किसी नहीं खाते? चपेड़े चपूड़े खा लेते होंगे? नहीं। वैसे मजहर साहब को आपने काफ़ी जांच लिया, काफ़ी पड़ताल कर ली, जांच पड़ताल, तो कौन सी इनकी अच्छी आदत लगी अभी तक? इनकी ओ बता दो।
कोई आदत बता दो। है ये ना सारे है ना भी है ना आदतें अच्छी लगती हैं मुझे कौन सी आदतें? सारी आदतें अच्छी लगती हैं। जी सारी आदतें अच्छी लगती फिर इनको तीसरी भी ला देते हैं। चलो मुझे बताओ कि जब ये सुबह उठते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं? ये है ना नाश्ता करते हैं, फिर ये है ना अपनी मशीनों पे बैठ जाता है, ये काम करते हैं। मशीनों के ऊपर बैठ जाते हैं। नहीं अब्बा बनाता है वो ये बनाते हैं, खुद बनाते हैं। भी। जी खुद भी बनाते हैं और वो है ना कारीगर से भी बनवाते हैं। जब गुस्से में होते हैं तब आप क्या करती हो? तब मैं खामोश हो जाती हूँ तो खामोश हो जाती हैं। गुस्से में ये वैसे कौन सी हरकतें करते हैं? बंदरों की तरह करते हैं? जी नहीं ऐसे ऐसे कभी नहीं की कभी हरकत नहीं की है? नहीं। कोई इनकी कोई खास बात बताओ ना मुझे, कोई खास बात बताओ कि जो लड़कियां देख रही हैं उनकी ख्वाहिश हो कि मुझे ऐसा खाना चाहिए। अब बोलती नहीं ना इस वजह से। आप बता दें इनकी कोई खास बात कि तीसरी मिल जाए इनको। खास बात ठीक ही है, अच्छी सारी आती। बस ठीक है, गुजारा हो रहा है। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, खींच के रखो। नहीं खींच के नहीं रखो, शुक्र अल्लाह का माशाल्लाह अच्छी आदतें हैं। मुझे बताएं ये आपकी क्या लगती थी कि आपको पसंद आ गई? ये मेरी ना स्टूडेंट थी, ये आपकी स्टूडेंट थी, मेरे से नाते पढ़ती थी। आपसे नाते पढ़ती थी और आपने सबक पढ़ा दिया शादी का। जी मुझे आते अच्छी लगी तो मैंने इससे माँ बाप को रिक्वेस्ट की कि मुझे आपने कहा होगा आओ चलिए ब्याह करिए। ऐसी बात है, ऐसी बात है, बच्ची भी हंसने लगी। ऐसी बात है। तो मैंने इसके माँ बाप को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैंने ना अपने मियाँ के लिए रिश्ता ढूंढना। तो वो कह रही आप मजाक कर रही। मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रही, कहती लोग बच्चों के लिए ढूंढते हैं, आप मियाँ के लिए ढूंढने जा रहे। तो फिर उन्होंने ना बिल्कुल शर्म नहीं आई। नहीं तो जब मैंने उनसे बात की उन्होंने कहा ठीक है। 1-2 दिन में शादी हो गई, 3 दिन उन्होंने बच्चे भी हो गए। माशाल्लाह अब बेटी है, माशाल्लाह बेटी है, 2 माह की बेटी है। शुक्र अल्लाह का, जो ख्वाहिश थी वो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। जी तीसरी का क्या इरादा है? तीसरी का बस को अच्छी मिल जाए और कैसी चाहिए, उसकी कैसी आदतें होनी चाहिए? बस अच्छी हो जैसे इनकी हैं दोनों की। अच्छा। देखभाल करें, सब कुछ ख्याल करें, कोई बात नहीं तीसरी की भी। नहीं, आपकी हाइट से लगता नहीं कि ये दोनों संभाल ना सकती हो। इतनी कौन सी देखभाल है जो अभी तक नहीं हो पा रही? बस देख लें आप खुद ही, अल्लाह का शुक्र है। मैं क्यों देखूं, बीवियों ने देखा नहीं है। मुझे क्यों कह रहे हो? जी इंसान को बस अल्लाह की कोई मेहर, ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक ना पूरी हुई? बस एक अपना घर चाहिए छोटा सा, बस अल्लाह ताला वो दे दे। रात दिन अपना मेहनत कर रहे हैं कि ये बच्चों के सर पे ना छत हो, हमारा रेंट का मकान दिन है। में तो लोग मेहनत करते हैं, रात में कौन सी मेहनत कर रहे हैं? रात दिन हमारा घर में काम है ना, तो हम सुबह से उठते हर हैं। चीज़ आपने घर में रखी हुई, बीवियां घर में रखी हुई हैं, काम अपना घर में रखा हुआ है। इसीलिए लड़ाई नहीं होती ना। बाहर जाऊंगा तो आऊँगा तो लड़ेंगी, ये बोलेगी मेरे पास बैठ मेरे पास बैठ, मैं रहता ही घर में हूँ। से वो स्टूडेंट थी तो कहीं ना कहीं तो होगी नज़र के यार वो स्टूडेंट चाहिए। नहीं ऐसी वो नाता चंगी बात ऐसी बात है। हाँ है थी। मैंने आपको बताया था पहले। मैंने मना किया रहने तो शादी करने, कह रहा अब तो करूँगा। देख लें राज खुल गए। कोई बात नहीं, बीवियाँ खोलती हैं रात में। पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। चलो मुझे बताओ कि बहुत कुछ बता दिया, अब लड़कों को कोई ऐसी ट्रिक बता दो जिनकी शादियां नहीं हो रही या हो ही नहीं रही, उनके लिए कोई पैगाम दे दो। उनके लिए यही पैगाम है कि वो ख़ुद को अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाएं। जो पहले कहते हैं मिलनी नहीं है जी, मारे गए लुटे गए, वो उसकी जो इंसान में अपने अंदर जज्बा अपने आप से मान होवे ना कि मैं इस काबिल हैगा वां, बीवी कार कारोबार उस इंसान तो कोई चीज़ दूर नहीं, लेकिन सब तो वड्डी गल है कि अंदर अपने जज्बा होना चाहिए कि जेड़ी गल दा तैयार करो ना वो काम कर दो। कैसा जज्बा होना चाहिए? और तेनू में छड़ना नहीं है वाला। नहीं नहीं ऐसा नहीं। अक्सर लोग नौजवान मैंने देखे रोडों पे बाज़ारों पे बैठते, रात को और बात होती है, दिन को और बात होती है, कोई ना सिस्टम नहीं होता। वो माँ बाप के गले पड़ते हैं हमारी शादी करो, माँ बाप बोलते हैं पहले निकम्मा तेरी, तो दूसरी को ला के कहाँ से खिलाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर शादी करनी मामला अपने सर पे अपने पैरों पे खड़े होकर कारोबार करें, कोई भी काम है छोटा है मोटा, जब दिल से करेंगे ना खुद ब खुद तरक्की होगी, सब कुछ होगा। लेकिन उनके लिए यही मैसेज है, कोई भी इंसान पीछे है तो वो अपनी हरकतों की वजह से पीछे है। बड़ी बात कह गए। कितना पढ़े हुए हैं? कोई नहीं, चिट्टा अनपढ़ हूँ। चिट्टे अनपढ़ हैं, कासिम अली शाह जैसी बातें कर रहे हैं। तो जो भी इंसान है ना वो बस अपने आप से खुद ही पीछे है, इंसान से पीछे कोई चीज़ नहीं, इंसान से अफजल कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। मजाक जितना मर्जी मैंने किया लेकिन इनकी बात ने मुझे संजीदा कर दिया है। बहुत प्यारी बातें कर गए हैं कि इंसान अपनी वजह से पीछे रहता है
किसी और की वजह से पीछे नहीं रहता, इंसान अपनी वजह से आगे बढ़ता है और वजह ही पीछे रखती है। तो ये बहुत अहम बातें थी। जिनकी शादियां नहीं हो रही वो, मैं नीचे नंबर तो नहीं चला रहा वीडियो के, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इनका नंबर दे दूंगा ताकि आपको मशवरा मिल सके अच्छा सा कि आप किस तरह से 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 8, 9, 10 शादियां कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और इनको दुआओं में याद रखिएगा कि इनको तीसरी भी मिल जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।